Students, this is Kanika. Welcome to my channel Prep Biology. This is the last video for class 12th biology ISC students जिनका कल जो आपका बायोलॉजी का एग्जाम है बेटा, तो काफ़ी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में आ रहा था कि मैम बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर के जो 2 चैप्टर्स हैं उनके आप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस PYQs एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो डिस्कस कीजिए सो दैट उनकी भी प्रैक्टिस हो जाए. तो बेटा दिस इज द वीडियो फॉर दैट. ओके, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस PYQs, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं कल के एग्जाम के लिए. ठीक है, यूनिट 3 बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर आपको 14 मार्क्स का आएगा, तो काफ़ी वेटेज है बेटा इसकी. ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वन वर्ड क्वेश्चंस. ठीक है, फिर MCQs होंगे, कुछ असर्शन रीजंस होंगे, फिर जो बड़े क्वेश्चंस पे जाएंगे. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जर्व द रिलेशन बिटवीन द फर्स्ट 2 वर्ड्स एंड देन कंप्लीट द एनालॉजी. ठीक है, तो आपको इस तरह से बेटा एक मार्क का क्वेश्चन पक्का आएगा. कोई भी आपको एक यहाँ पे डिजीज दे देंगे या कोई वर्ड दे देंगे, तो उसका आपको यहाँ पे दे रखा होगा. जैसे चिकनगुनिया दे रखा है तो यहाँ पे एडीज दे रखा है, तो चिकनगुनिया इज ट्रांसमिटेड बाय एडीज, है ना. और एंड मलेरिया है, मलेरिया के साथ इन्होंने दे रखा है कि इसकी एनालॉजी देखिए. ठीक है, तो चिकनगुनिया इज ट्रांसमिटेड बाय एडीज एंड मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय एनोफिलिस मॉस्किटो. ओके, सो एनोफिलिस हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी वर्ड दे सकते हैं आपको, कोई बैक्टीरियम दे देंगे, कोई वायरस दे देंगे, तो इस तरह से आपको वन वर्ड का क्वेश्चन पक्का आएगा पेपर में. ठीक है, एक और क्वेश्चन है ऑब्जर्व द रिलेशन बिटवीन द फर्स्ट 2 वर्ड्स एंड देन फिल द 4th वर्ड. तो हिस्टामिन, मास्ट सेल. ठीक है, तो जो हिस्टामिन है वो कौन रिलीज करते हैं? मास्ट सेल रिलीज करते हैं. तो एंटीबॉडीज का क्या एनालॉजी आ जाएगा हमारा यहाँ पे? दैट इज एंटीबॉडीज आर रिलीज्ड बाय द प्लाज्मा सेल और बी लिम्फोसाइट्स. ठीक है, सो दिस इज द आंसर. तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस 1 मार्क के क्वेश्चन में एक आधा क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा. ठीक है, एनालॉजी वाला. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा दैट इज सपना हैज बीन. ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा. देखो, इस यूनिट में से डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएंगे. अगर आपको आता होगा बैक्टीरियम, वायरल या किसी का जो नॉलेज होगी कि कौन सी डिजीज कौन से बैक्टीरियम से होती है, क्या उसके सिम्टम्स हैं, तो आपको आंसर आता होगा, वरना नहीं आता होगा. ठीक है, तो इसमें एज सच कुछ भी लिखने की जरूरत तो है नहीं. ठीक है, तो अगर आता है तो लिखना है, अगर नहीं आता है तो उसको स्किप तब तक कर देना है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाना है. ठीक है, सो Sapna has been diagnosed with the infection of the reproductive tract caused by the bacteria. She experiences burning sensation during urination, pain around her genitalia, and observe pus containing discharge. Her doctor tells her that this infection has an incubation period of 2 to 5 days but can be cured. ठीक है, तो ये बताओ कि what is the biological name of the causative agent of the disease Sapna is suffering from. तो हमारे पास अगर ये सिम्टम सारे के सारे आपको आते होंगे कि कौन से बैक्टीरियम करके ये सिम्टम्स आते हैं, तो आप इसका आंसर लिख दोगे. तो दिस इज द आंसर, निसीरिया गोनोरोहिया. ठीक है, तो ये उसके सिम्टम्स होती हैं. ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग, दिस इज द PYQ बेटा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर्ड इनकरेक्टली. तो इनकरेक्टली आपको यहाँ पे बताना है साइक्लोस्पोरिन ए, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मम. ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट. स्ट्रेप्टोकाइनेस, सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए. ठीक है, सो बेटा तो जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है वो प्रोड्यूस होता है बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस से. ठीक है, सो दिस इज इनकरेक्ट, स्ट्रेप्टोकोकस. ठीक है, ओके, नॉट द ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिए. ठीक है जी, सो दिस इज इनकरेक्ट. ऑप्शन नंबर बी हमने इनकरेक्ट बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. स्विस चीज ये बैक्टीरियम से बनता है, पेनिसिलियम से. ठीक है, पेनिसिलियम से. सो दिस इज द आंसर. द पैथोजन विच कोज साइफिलिस. तो साइफिलिस डिसीज किससे होती है? ट्रिपोनिमा से होती है. सो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ट्रिपोनिमा. Next is from your competency based questions. When an infected female mosquito bite a human, it transmits a pathogen causing swelling in the arms, legs, genitals. ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन से ऑर्गेनिज्म से ये सिम्टम्स होते हैं. डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो आंसर इज वोशेरिया बैनक्रॉफ्टी. ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाई इज द इंक्यूबेशन पीरियड स्पेशली इंपॉर्टेंट इन द
स्पेशली इम्पॉर्टेंट इन द एपिडेमोलॉजी ऑफ द HIV इन्फेक्शन। ठीक है, तो बेटा HIV इन्फेक्शन में क्या होता है, ये एसिम्टोमेटिक होती है, कोई सिम्टम शो नहीं होता इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखते हैं द इंडिविजुअल इज नॉर्मली एसिम्टोमेटिक ड्यूरिंग दिस स्टेज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द इंक्यूबेशन पीरियड that is called the latency stage of the HIV infection is a crucial in epidemiology because individuals typically show no symptoms, yet they are still infectious and can transmit the virus to others. This lack of visible symptoms means people may unknowingly engage in the behaviors that spread the virus, making awareness and testing critical for the infection. ठीक है, तो हमारा ये आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय द, ये मैंने आपको बेटा, ये जितने भी मैंने पोस्ट में, इस चैनल के जितने भी पोस्ट में एमसीक्यूज मैंने अपलोड कर रखे हैं, उसमें मैंने आपके पीवाईक्यूज भी ऐड कर रखे थे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी ऐड कर रखे थे, स्पेसिमन पेपर जो है आपके, उसके भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ ऐड कर रखे, 200 प्लस एमसीक्यूज मैंने उस पर अपलोड कर रखे हैं। अगर इफ यू हैव टाइम तो उसको जल्दी से सॉल्व कर लेना। ठीक है जी। An experiment conducted by the student of class 12th found that secondary treatment of the municipal and the residential waste in their locality could produce biogas. The presence of which of the following in the given waste would account for it. ठीक है, तो हमें पता है कि जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, जो वो प्रोसेस है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, दैट इज एनारोबिक बैक्टीरिया इज द राइट आंसर। ठीक है, बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनारोबिक बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर इन द वेस्ट टू प्रोड्यूस द बायो gas. Okay, so this is the answer. Next question is, the doctor advised his patient who was suffering from the indigestion to include curd in his diet for early recovery. Identify the medicinal role of the curd. ठीक है, तो कर्ड में क्या है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस एजिडोफिलिस बैक्टीरिया, जो कि एंटासिड की तरह काम करता है। ठीक है, सो वो डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ये आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो गए, पीवाईक्यूज हो गए, और कुछ कुछ मैंने स्पेसिमन पेपर से ले रखे थे। नेक्स्ट जो आपके बेटा आएंगे 2022 में जितने भी आए हैं एमसीक्यूज, वो हम शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। द पेशेंट ब्रॉट टू अ हॉस्पिटल विद मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन इज इमीडिएटली एडमिनिस्टर्ड। ठीक है, तो ये जो डिजीज है वो स्ट्रेप्टोकाइनेज से होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ बायो कंट्रोल एजेंट फॉर प्लांट डिजीज, दैट इज द ड्रैगन फ्लाई। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो बायो कंट्रोल एजेंट बैक्यूलोवायरस, बैसिलस thuringiensis, ट्राइकोडर्मा, ये सारे के सारे यूज होते हैं एज अ बायो कंट्रोल एजेंट फॉर प्लांट डिजीजेस। नेक्स्ट इज which of the following is used for the production of ethanol from starch at the industrial level. ठीक है, तो स्टार्च से इथेनॉल बनाने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, यीस्ट, दैट इज सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। डैश इज अ म्यूचुअल एसोसिएशन ऑफ द फंगल हाइफे विद हायर the roots of the higher plants. We know this is very easy, that is mycorrhizae. Option number C is the right answer. Next is match the column है बेटा, यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड दे रखे हैं, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, तो आपको यहाँ पे बताना है, मैचिंग कोड बताना है कि कौन सा सही होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ए गोज विद सिट्रिक एसिड एस्परजिलस से हो जाएगा, एसिटिक एसिड एसिटोबैक्टर से हो जाएगा, एंड ब्यूटेरिक एसिड जो हमारा क्लोस्ट्रीडियम कर लेगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो बेटा देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आपको आता होगा, आपने डिजीजेस पढ़ी हैं, सारे के सारे माइक्रोब्स पढ़े हैं, सारे के सारे बायोएक्टिव कंपाउंड्स पढ़े हैं जिनसे वो एक्सट्रैक्ट होते हैं, तो आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा। चूज द ओड वन अमंग द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, तो राइजोबियम यूज होता है, एजोस्पाइरलम भी यूज होता है, एजोबैक्टर भी यूज होता है, तो लेडी बर्ड बीटल नहीं यूज होती, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब बेटा सीवेज ट्रीटमेंट से क्वेश्चन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीवेज ट्रीटमेंट बेटा। वाई, क्योंकि 2025 में भी, लास्ट ईयर भी आपको
प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट का डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आया था, तो आपको इसको स्किप नहीं करना है, डिफरेंस आपको इसमें पता होना चाहिए एंड बीओडी का कॉन्सेप्ट इसमें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेटा जो ये क्वेश्चन है ये आप खुद ब खुद करोगे, इसका आंसर अच्छे से मैच आउट कर लोगे कि आपका आंसर ठीक है या गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज from the interferons are the proteins secreted by very easy virus infected cells. Option number D is the right answer. Interferons क्या होते हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपको आना चाहिए। Select the pathogen mismatched with the symptoms of the disease. तो यहाँ पे pathogens दे रखे हैं, तो आपको बताना है मिसमैच बताना है, ठीक है। तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका कॉन्स्टिपेशन होती है, दिस इज राइट। एपिडर्मोफाइटोन ड्राई स्केली लेजन्स होते हैं, दिस इज आल्सो राइट। वोचेरिया बेनक्रॉफ्टी में इन्फ्लेमेशन लिम्फेटिक वेसल्स की होती है। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा में क्या होता है, ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टिनल पैसेज। नो बेटा, दिस इज इनकरेक्ट। तो बताओ बेटा, इंटेस्टिनल पैसेज की ब्लॉकेज कौन से पैथोजन से होती है, ठीक है। तो ये आपको बताना है खुद ब खुद, ठीक है। सो दिस इज द राइट आंसर, मिसमैच बताना है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो बेटा अब मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर रखा है, एंटीबायोटिक्स है सारे के सारे, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन, नियोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये सारे के सारे आपके हैं, और माइक्रोबियल सोर्स है, ये आप थोड़ा सा इसको रीड आउट कर लेना जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो कई बार ये आ सकते हैं पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज assertion reason है, a person who has received a cut from a sharp object and is bleeding need to be given an anti-tetanus injection. Yes, anti-tetanus injection stimulates the production of the antibodies for the tetanus test. This is right beta. Option number A is the right answer. Both assertion reason are correct. Reason is correct explanation of the assertion. ठीक है। तो मेरे को ये बताओ बेटा, जो ये जो इन्फेक्शन है वो कौन से बैक्टीरियम से होता है, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं यहीं पे बता देती हूँ, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई बोलते हैं उसे, ठीक है। इस बैक्टीरियम से ये इन्फेक्शन फैलता है, ठीक है। तो ये दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बेटा अब लार्ज क्वेश्चंस पे चल पड़ते हैं हम। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन इज An antibody molecule is represented as H2L2 explain. तो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। H2L2 क्यों बोलते हैं, क्योंकि 2 हैवी चेन्स होती हैं एंड 2 चेन्स आर लाइट चेन्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द H2L2 स्ट्रक्चर, ठीक है। लिंक्ड बाय द डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, ये आपको स्ट्रक्चर पूरा का पूरा आना चाहिए बेटा, और इसके जो लेबलिंग है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। और टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज भी पढ़ लेना, कई बार 1 मार्क का क्वेश्चन या 2 मार्क का क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि इनके फंक्शंस बताओ, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी और आईजीई के क्या फंक्शंस हैं, ठीक है। तो एक बार पेपर में क्वेश्चन इस तरह से भी आया है, ये आपका पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको ये खुद ब खुद सोल्व करना है। मैंने डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस में ये पूरा का पूरा सोल्व कराया था। अगर अभी भी किसी ने डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस की वीडियो नहीं देखी है, लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, 1x 2x पे वो देख लो जाके, सो दैट उसके आपके पता लग जाए कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस लास्ट ईयर कौन कौन से आए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम योर बेटा, ये आपका आ जाता है स्पेसिमन पेपर से, ठीक है। तो आपको बेटा यहाँ पे दे रखा है क्या, HIV लेवल्स इन द ब्लड, एक लेवल दे रखा है, दिस इज द वायरस कल्चर्ड फ्रॉम द ब्लड, ठीक है, ये ब्लू, एंड टी सेल काउंट, जो टी सेल्स काउंट है वो आपको ये दे रखा है रेड में। अब आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, व्हाट काइंड ऑफ द रिलेशनशिप इज ऑब्जर्व्ड इन द वायरस लेवल एंड इम्यून रिस्पॉन्स आफ्टर सम डेज ऑफ द इनिशियल इन्फेक्शन। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है जैसे ये क्या है, ब्लू ग्राफ जो है वो किसके रेसिप्रोकल जा रहा है, टी सेल काउंट के, ठीक है। अगर ये कम हो रहा है तो ये बढ़ रहा है, अगर ये बढ़ रहा है तो ये कम हो रहा है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट जा रहा है, ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शन जा रहा है, तो एज अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स गियर्स अप, there is a reciprocal relationship between the virus level in the blood and the T helper lymphocytes. As the level of the helper T levels rises, the virus level decline, ठीक है।
तो दिस इज द इनवर्सली प्रोपोर्शन टू each other. Does it completely clear the virus from the body permanently? Give one reason for your answer. अब बेटा बोलता है कि एक बार अगर ट्रीटमेंट हो जाए तो आगे इन्फेक्शन के चांसेस हैं, मतलब पूरा का पूरा वो क्लियर हो गया बॉडी से परमानेंटली. सो answer is the several years later, if untreated, HIV patient will lose the adaptive immune response, including the ability to make the antibodies, as gradually the HIV enters the helper T lymphocytes, leading to progressive decrease in the number of the helper T lymphocytes. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरा का इन्फेक्शन परमानेंटली क्योर हो जाए. अगर नेक्स्ट भी अगर HIV होता है तो जो लेवल ऑफ द टी सेल्स है वो डिक्रीज हो सकते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट ट्रीटमेंट भी चाहिए होगा. ठीक है, रेगुलर ट्रीटमेंट. ओके, सो इस तरह का ग्राफिकल फॉर्म में भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं. Next question is Ria went to the hospital. This is the PYQ beta. Ria went to the hospital to meet her husband who was undergoing to some treatment. The hospital was crowded with patients suffering from various types of allergies. ठीक है, and pneumonia, ascariasis. Name the disease that Ria is mostly too likely to get infected with. अब बहुत ज्यादा हॉस्पिटल में क्राउड है. ठीक है, तो अब क्या चांसेस है कि क्या रिया को किस तरह की डिजीजेस हों. तो उसको निमोनिया भी हो सकता है. ठीक है, निमोनिया भी हो सकता है, एस्कैरियासिस भी हो सकता है. ठीक है, क्यों? बोथ निमोनिया एंड द एस्कैरियासिस आर द contagious diseases that can spread from one person to the next person. Since the hospital was crowded with patients suffering from these diseases, the Ria has high chances of getting infected. Allergies are not contagious diseases. ठीक है, so this is the answer बेटा. ओके, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं घुमा फिरा के, बस स्मार्टली आपको आंसर देना है. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रियान यूज्ड सिंथेटिक हेयर डाई टू कलर हिज हेयर. तो एक रियान है वो डाई करता है कलर. ठीक है, वो अपने हेयर डाई करता है. ठीक है, विद इन अ डे ऑफ द डाइंग रेड रैशेस स्प्रेडेड ऑन हिज फेस कॉजिंग कॉन्स्टेंट इचिंग हो रही है. तो व्हाट कंडीशंस डू दीज सिम्टम्स इंडिकेट. ठीक है, तो बेटा उसको एलर्जिक हो रही है, मतलब एलर्जी हो रही है. ठीक है, ये तो हमें पता लग गया कि एलर्जी है तो एलर्जिक कंडीशन होगी. तो कांस्टेंट इचिंग जो है वो आपका स्पेसिफिकली उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट डर्मेटिटिस. ठीक है, ये कंडीशन होती है. दिस कंडीशन अकर्स व्हेन द स्किन कम्स इन कांटेक्ट विद एलर्जन. एलर्जन से वो क्या हो जाएगा, कांटेक्ट में आ जाएगा. ठीक है, लीडिंग टू एन इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स. इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स. ओके, सो ये एलर्जिक रिएक्शन की एक कंडीशन है कॉन्टैक्ट डर्मेटिटिस, जिसमें जो है क्या होता है, स्किन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द एलर्जन. ओके, तो वो इन्फ्लेमेशन शो करता है. सो दिस इज द आंसर बेटा. नेक्स्ट PYQ 1 मार्क का आया रखा है आपको. ये पूरा ये लीफ का स्ट्रक्चर दे रखा है. लास्ट ईयर ये पेपर में आया था 2025 में. तो लीफ ये आपको बतानी है कि विच ड्रग इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लीफ शोन इन द इमेज. ठीक है, तो कौन सा ड्रग बनता है इस लीफ से. तो सबसे पहले लीफ पता होना चाहिए. ठीक है, तो लीफ इज बेटा आपका, दिस इज द लीफ ऑफ कैनाबिस. ठीक है, कैनाबिस और मैरिजुआना. मैरिजुआना. ओके, ठीक है, तो दिस इज द कैनबिस. ठीक है, इसमें ये जो है द ड्रग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दीज लीव्स इज नोन एज कैनाबिस. है ड्रग से इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं. आपको एक लीफ का स्ट्रक्चर दे देंगे या एनसीईआरटी से दे देंगे. ठीक है, जैसे ये कैनाबिस सटाइवा का इस तरह यहाँ से स्ट्रक्चर आया था, तो आपको ओपियम पोपी प्लांट का दे देंगे. तो ये आपको यू आर फेमिलियर विद दीज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स. ओके, और इनके केमिकल स्ट्रक्चर्स भी कई बार आ जाते हैं. जैसे दिस इज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉर्फिन एंड दिस इज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ कैनाबिनॉइड. ओके, तो एक बार क्वेश्चन आया था बेटा, आपको ये ड्रग का स्ट्रक्चर दे रखा है. क्वेश्चन है नेम द कैटेगरी ऑफ द ड्रग रिप्रेजेंटेड बाय द केमिकल स्ट्रक्चर गिवन अबव. तो ये स्ट्रक्चर जो है वो मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है. ठीक है, अब बोलता है कि अगर इसमें इफ द मिथाइल ग्रुप, ये जो मिथाइल ग्रुप रखा है इसकी जगह हम इसको एसिटाइल ग्रुप लगा दें, एसिटाइल ग्रुप लगा दें, तो हमारे पास कौन सा क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट बनता है. नेम द कंपाउंड.
कंपाउंड। तो इसी तरह मिथाइल की जगह हम एसिटाइल ग्रुप लग जाए तो उसकी जगह उसका वो कंपाउंड होता है दैट इज कॉल्ड द हीरोइन, उसको स्मैक भी बोला जाता है, ठीक है, जिसका बिटर टेस्ट होता है। नेक्स्ट इज नेम द नेचुरल सोर्स ऑफ दीज कंपाउंड्स। तो नेचुरल सोर्स क्या है मॉर्फिन का, दैट इज पॉपी प्लांट, मैंने अभी जिसको आपको दिखाया। साइंटिफिक नेम अच्छे से याद करके जाना, पेपेवर सोमनिफेरम इज द आंसर। स्टेट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द क्लास ऑफ द ड्रग्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो आपको सारे के सारे जिनकी जो भी ड्रग्स हैं आपके सिलेबस में उसके आपको क्या आने चाहिए, सिम्टम्स भी पता होने चाहिए कि क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, ये केमिकल स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है, ये लीफ वाले स्ट्रक्चर्स भी इंपॉर्टेंट है। अच्छे किसी भी तरह से क्वेश्चन आपको बन सकता है। एक बार क्वेश्चन आया है इस तरह से, नेम द सोर्स ऑफ द प्लांट वन इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स ऑन द ह्यूमन बॉडी। मैरिजुआना, कोकेन, मॉर्फिन, इसके आपको साइंटिफिक नेम जहां से एक्सट्रैक्ट हुए हैं और हार्मफुल इफेक्ट एक एक आपको करके जाना है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा फ्रॉम योर कैंसर टॉपिक, ठीक है, ये भी 2025 लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, पीवाईक्यू है ये। फिगर टाइप ए टाइप 2 में से बताना है, स्टेट वन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ईच टाइप, ठीक है। तो टाइप ए इज द बेनाइन ट्यूमर है ये, ठीक है, ट्यूमर है, एंड दिस इज द टाइप बी इज द मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होता है, इन्वेसिव है, मेटास्टेसिस प्रोसेस होता है। बेनाइन ट्यूमर में क्या होता है, नॉन इन्वेसिव है, रिमेन लोकलाइज, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस अच्छे से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और yes, this is the important, ठीक है। next question is from your बेटा, हाँ, ये आपको बायो फर्टिलाइजर से क्वेश्चन आया है, आपको ये पैराग्राफ दे रखा है, नव्य कोश एक बायो फर्टिलाइजर है, उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन दे रखा है। हाउ डू यू थिंक द यूज ऑफ द बायो फर्टिलाइजर नव्य कोश बेनिफिटेड द पैडी फील्ड। तो ये क्या करते हैं, बायो फर्टिलाइजर इंप्रूव करते हैं क्या, वाटर रिटेंशन एंड क्रॉप यील्ड को भी इंप्रूव करते हैं, ठीक है जी। ओके, सो क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, इनहांस करते हैं, इंक्रीज करते हैं सॉइल्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है, विच वाज रिड्यूस्ड ड्यू टू द हार्श सन एंड अनसीजनल रेन्स मेंशन्ड इन द टेक्स्ट। ओके, सो this would have helped the paddy field remain moisture for the longer period. Name the microbe that was used to create the biofertilizer नव्य कोश। तो बेटा कई सारे माइक्रोब्स यहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है, अराउंड 22 माइक्रोब्स यहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है। ओके, सो इसमें आपको एक का नाम देना है, तो आपको ये फाइंड आउट खुद से करना है कि कौन सा यहाँ पे हम माइक्रोब लिख सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, इसमें से ले रखा है, आपको डायग्राम दे रखा है। व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द डिजीज, डिस्क्राइब इट्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन along with the two preventive measures for controlling it, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे एग्स इन सॉइल है, एग्स इन सॉइल अनफर्टिलाइज्ड एग फर्टिलाइज हो गया, इन्फेक्शन ऑफ द लार्वा, अब ये इंजेक्शन विद फूड, यहाँ पे कोई ह्यूमन बीइंग है, उसको उसने इंजेस्ट कर लिया, फिर उसके स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया, ठीक है, माइग्रेट टू द लंग्स फ्रॉम वेयर दे आर कफ्ड एंड स्वेलोड अगेन। ओके, सो इस तरह से जो सारा का सारा जो इन्फेक्शन है वो कौन सी डिजीज से होता है आपको पता है बेटा, ये जो डिजीज है दैट इज कॉजेटिव एजेंट एस्कैरिस है, लुम्ब्रिकॉइड्स। ओके, इसमें क्या होता है, द एग्स आर लेड अलोंग विद द फेसेस, फिकल मैटर से वो क्या होते हैं, उससे इन्फेक्शन फैलता है। दीज कंटेमिनेट द फूड वाटर रो वेजिटेबल्स, मैन गेट्स इन्फेक्टेड बाय स्वेलोइंग इन रो वेजिटेबल्स, ठीक है। जब हम वेजिटेबल्स को अच्छे से वॉश नहीं करते हैं, बॉयल नहीं करते हैं और ऐसे ही फिर खा लेते हैं तो उससे वो इन्फेक्शन
वो जो कॉजेटिव एजेंट है वो हमारे इंटेस्टाइन तक पहुंच जाता है। तो ये याद रखना है, स्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स, ठीक है। प्रिवेंटिव मेजर्स आप अच्छे से इसको पढ़ लोगे, ठीक है जी। इस तरह से देखो डिजीजेस से कितने क्वेश्चन आए हैं। एक क्वेश्चन है देखो सीवेज ट्रीटमेंट से, लास्ट ईयर पेपर में आया था, ये पूरा का पूरा सोल्व करा रखा है मैंने, ठीक है। प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट से ये क्वेश्चन है, ये आप खुद ब खुद करोगे। ये ऑलरेडी मैंने सोल्व करा रखा था उस वीडियो में, जिन लोगों ने देखी होगी उनको आता होगा, ठीक है। तो टैंक ए एंड टैंक बी के रिलेटेड ही क्वेश्चन है, प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट से ये क्वेश्चन बना है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा ड्रॉ अ लेबल डायग्राम टू शो द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम, और ये भी पीवाईक्यू है आपका, 2023 में ये आया था, ठीक है। आपको ये पूरा का पूरा लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। और रेप्लिकेशन ऑफ एचआईवी इन ह्यूमन सेल्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा साइकिल आपको आना चाहिए, मॉस्किटो होस्ट में एंड ह्यूमन होस्ट में क्या क्या साइकिल में क्या क्या स्टेजेस होती हैं, ठीक है, वो सारा का सारा आपको आना चाहिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होती है, ये भी कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। दो होस्ट हैं, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो एंड ह्यूमंस, ठीक है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर से भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मीरोजोइड्स के बाद ट्रोफोजोइड्स बनते हैं, केमिटोसाइट्स, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाती है, ठीक है। ये सारी कंडीशंस आपको आनी चाहिए। एक बेटा पीवाईक्यू है इसी लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम से ही दे रखा है, फेज 1 फेज 2 आपको इसके आंसर देने हैं, लेबलिंग यहाँ पे ABCDE आपको फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आपको पेपर में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू द सिम्टम्स ऑफ द मलेरिया नॉट अपीयर इन अ पर्सन इमीडिएटली। तो जो मलेरिया के सिम्टम्स है वो एकदम जो हमारा पेशेंट होता है उसमें एकदम से क्यों नहीं दिखते। गिव वन रीजन, एक्सप्लेन व्हेन एंड हाउ डू द सिम्टम्स डू ऑफ द डिजीज वुड अपीयर। तो बेटा देखो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एक टर्म दैट इज हीमोजोइन। द सिम्टम्स डू नॉट अपीयर इमीडिएटली आफ्टर द एंट्री ऑफ द स्पोरोजोइट्स बिकॉज हीमोजोइन इज नॉट रिलीज। तो एक केमिकल है जो कि एक रिलीज नहीं होता है। ये कब होता है? when the female mosquito bite a person, it injects the sporozoites inside it. The sporozoites move into the liver cells, that is called the hepatocytes. These multiply, then enter the bloodstream and convert into the trophozoite stage. It affects the red blood cells, and as RBC are affected, they burst and release hemozoin. तो जब तक जो इन्फेक्शन है वो RBCs तक नहीं पहुंचता तब तक हेमोजोइन रिलीज नहीं होगा। जब तक हेमोजोइन रिलीज नहीं होगा तब तक जो हमारे पास सिम्टम्स है वो दिखेंगे नहीं, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। एक बार पेपर में आया है, पीवाईक्यू है ये भी, ड्रॉ नीट एंड फ्लो चार्ट डिपिक्टिंग द लाइफ साइकिल ऑफ द रेट्रोवायरस इन इन्फेक्टेड ह्यूमन सेल। तो रेट्रोवायरस का पूरा आपको इन्फेक्शन पता होना चाहिए, पूरा का पूरा डायग्राम कैसे कैसे कौन कौन सी स्टेजेस बनती हैं, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। रेट्रोवायरस से ये भी क्वेश्चन एक बार आया है, ये भी पीवाईक्यू है, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ द रेट्रोवायरस से ये क्वेश्चन है, ये भी आप अच्छे से सोल्व कर लेना। नेक्स्ट बेटा जो नेक्स्ट इज, अब बेटा देखो आपको पेपर में एक दो डिजीजेस तो आएंगी ही आएंगी, चाहे एक बार पेपर में आया है मेंशन वन एग्जांपल ऑफ ईच, लास्ट ईयर आया था ये 2025 में, ठीक है। और ये आया था 2020 में, ठीक है। अब देखो कई बार आ सकता है डायरेक्ट की एक एक एग्जाम्पल बताओ, बैक्टीरियल एसटीडी क्या है, वायरल एसटीडी क्या है, प्रोटोजोअल एसटीडी क्या है, ये एक एक एग्जाम्पल बताओ। ये आपको आ सकता है कि राइट द साइंटिफिक नेम्स ऑफ द कॉजेटिव एजेंट एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन, आपको बताना है। जैसे यहाँ पे दो डिजीजेस दे रखे, फाइलेरियोसिस, टाइफॉइड, ठीक है। तो या फिर इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि आपको यहाँ पे पेशेंट दे रखे ABC, सिम्टम्स इज गिवन, ठीक है, सिम्टम्स आर गिवन, डिजीज बतानी है, यहाँ पे पॉजिटिव एजेंट दे रखा है, ये डैश है, यहाँ पे डिजीज दे रखी है, आपको पॉजिटिव एजेंट बताना है, और यहाँ पे भी डिजीज दे रखी है, आपको पॉजिटिव एजेंट्स बताने, जैसे निमोनिया दे रखा है, एलिफेंटियासिस दे रखा है, फाइलेरियोसिस है, जो जो आपके सिलेबस में है वो दे रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिम्टम्स इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव एजेंट इंपॉर्टेंट है डिजीजेस के, तो आपको बेटा ये सारे के सारे पता होने चाहिए। टाइफॉइड है, बताओ ये कौन सी डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, इसके सिम्टम्स आने चाहिए, ठीक है। पैथोजन पता होना चाहिए, निमोनिया, ठीक है, एंथ्रेक्स, डिप्थेरिया,
ये पता होना चाहिए इसका कॉजेटिव एजेंट एंड क्या सिम्टम्स। नेक्स्ट इज एमीबोइसिस, ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस है ट्रिपोनोजोमा ये, एंड इनके सिम्टम्स एस्कैरियोसिस, फाइलेरियोसिस, एलिफेंटियोसिस, रिंग वॉर्म, और भी जो जो आपके सिलेबस में हैं जैसे, ठीक है। तो ये सारे के सारे डिजीजेस, उनके पॉजिटिव एजेंट्स एंड सिम्टम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट स्किप दिस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ह्यूमन प्लाज्मा 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द, ये भी आपका पीवाईक्यू है बेटा, ये आपका 2023 में आया था। 5 types of the immunoglobulin are found. Which type of the immunoglobulin is responsible for allergic reaction? तो अब देखो 5 तरह के IgA, IgD, IgE, IgG एंड IgM, तो इनके मैंने साथ साथ में फंक्शंस ऐड कर रखे हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। तो एलर्जिक का बताया है, तो एलर्जी यहाँ पे देखो IgE में लिख रखी है, ठीक है, तो IgE इज द आंसर, ओके। सो इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कहाँ से, माइक्रोब्स वाले चैप्टर से, ठीक है। तो माइक्रोब्स इंडस्ट्रियल यूज क्या है, हाउस होल्ड में कैसे यूज करते हैं, उनके साइंटिफिक नेम्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। देखो एक तरह से क्वेश्चन आया है 2023 में ही क्वेश्चन आया है ये, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियम, तो आपको बताओ लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस इज द आंसर। माइक्रोब्स नोन एज बेकर्स यीस्ट, बेकर यीस्ट किसको बोलते हैं, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, ठीक है। फंगस विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ साइक्लोस्पोरिन ए, तो साइक्लोस्पोरिन ए फंगस कौन सी होती है जो प्रोडक्शन में यूज करती है, ट्राइकोडर्मा पोलीस्पर्मम, ट्राइकोडर्मा पोलीस्पर्मम, ठीक है। नेक्स्ट इज माइक्रोब यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ स्टैटिन, स्टैटिन जो है वो उसकी प्रोडक्शन के लिए क्या यूज होता है, मोनास्कस परपूरियस, ठीक है, मोनास्कस परप्यूरियस, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो सारे बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एमसीक्यू बेस्ड आ जाए, असर्शन रीजन बेस्ड आ जाए, इस तरह से आपको वन वर्ड बेस्ड आ जाए, तो किसी भी तरह से डायग्राम बेस्ड आ जाए, किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। देखो next question is different types of the cheese are known by their character, texture, flavor, taste and specificity coming from the microbes. Support this statement with the help of 2 suitable example. दो तरह की चीज आपके सिलेबस में है, स्विस चीज एंड रोक्यूफोर्ट चीज, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ये कौन कौन से ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। ये बैक्टीरियम है स्विस चीज, ठीक है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मेनाई, ठीक है, इससे इस बैक्टीरियम से ये क्या होता है, बनता है स्विस चीज। रोक्यूफोर्ट चीज जो होता है दैट इज पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टाई, दैट दिस इज द फंगस, ओके। इनके फंक्शंस आपको पता होने चाहिए एंड साइंटिफिक नेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा फ्रॉम द, फिर वही मिल्क वाला, मिल्क लैक्टोबैसिलस से आ गया कि एक्सप्लेन द चेंज दैट मिल्क अंडरगो when suitable starter inoculum is added to it, how does the end product formed, ठीक है। तो बेटा तो घरों में क्या होता है कि हम दही का छोटा सा चम्मच लेके हम मिल्क में ऐड कर देते हैं और फिर सुबह जब उठते हैं तो दही बन जाता है, ठीक है। तो वो एज अ इनोक्यूलम जब हम छोटा सा उसमें डालते हैं तो वो एंड प्रोडक्ट कैसे बनता है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपको आना चाहिए, ठीक है। इनोक्यूलम में क्या है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, ठीक है। अब कर्ड इज प्रिपेयर्ड बाय इनोक्यूलेटिंग क्रीम एंड स्किन्ड मिल्क with lactobacillus acidophilus, temperature is this, ठीक है। लैक्टोज शुगर क्या होता है, लैक्टिक एसिड में चेंज होती है, कौन सा बैक्टीरियम करता है, लैक्टोबैसिलस करता है। लैक्टिक एसिड क्या करता है, कॉज कोगुलेशन, पार्शियल डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन दैट इज कॉल्ड द केजीन, एंड फिर मिल्क जो है कर्ड में चेंज हो जाता है। इस तरह से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। बायोगैस बेटा, बायोगैस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बायोगैस प्रोडक्शन, इसका जो ये स्ट्रक्चर है इन डायग्राम है, कई बार डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, जैसे ये आ रखा है आपको, ठीक है। यहाँ पे लेबलिंग है ए, नेम द कंपोनेंट्स गेनिंग एंटरिंग फ्रॉम ए इनटू द चैम्बर, तो यहाँ से कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, यहाँ से आ रहा है डंग एंड काउ डंग एंड वाटर, ठीक है। अब मिथेनोजेंस होते क्या हैं, दीज आर द ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया ग्रो एनारोबिकली इन एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर
The methanogens digest flocks of the bacteria, fungi, inactivated sludge produce the biogas. एंड बायोगैस का पूरा कंपोजिशन क्या है? मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, H2S है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, एक्सेट्रा. ठीक है, तो बायोगैस का पूरा कंपोजिशन आपको पता होने चाहिए एंड मिथेनोजेंस के नेम्स पता होने चाहिए. कौन कौन से बैक्टीरियाज इन पूरे प्रोसेस में यूज होते हैं. डायग्राम इज इंपॉर्टेंट, अच्छे से करके जाना. एक बार क्वेश्चन आया है, व्हाट इज बायोगैस, नेम एनी टू मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द बायोगैस. तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, डोंट स्किप दिस. ठीक है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस बेटा, क्योंकि थोड़ा नॉइजी है. ठीक है, प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लो. वाई इज नो इनोक्यूलम इन नेसेसरी व्हेन मिक्सिंग काउ डंग एंड वाटर फॉर डाइजेशन इन द बायोगैस प्लांट. एक्सप्लेन द रोल ऑफ द माइक्रोब्स इन दिस प्रोसेस. ठीक है, तो अब बेटा ये बोल रहे हैं कि मिथेनोजेंस जो है ना, ठीक है, मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द काउ डंग, सो देर इज नो नीड टू द इनोक्यूलम. ठीक है, तो जो मिथेनोजेंस है, जो बैक्टीरियाज हैं, वो काउ डंग में ऑलरेडी होते हैं, तो इनोक्यूलम ऐड करने की जरूरत नहीं होती उसमें. ठीक है, एंड कौन कौन से आइडेंटिफाई द कंडीशंस अंडर विच दे एग्जिबिट ऑप्टिमल एक्टिविटी. तो यहाँ पे क्या होता है, देखो ब्रेक डाउन होता है सेलुलोज का, ठीक है, इनटू द अदर ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है, ओके, एंड एनारोबिक कंडीशन होती है. ठीक है, ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द माइक्रोब्स वर्क लाइक हाइड्रोलिटिक माइक्रोब्स. ठीक है, मिथेनोजेनिक माइक्रोब्स होते हैं, और इनकी स्ट्रिक्टली क्या कंडीशन होती है, एनारोबिक कंडीशन होती है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो दिस इज द आंसर. एक बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड ये है बेटा, देखो बेटा जो ये क्वेश्चन है ये भी आपका प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट से है. बीओडी आपका पता होना चाहिए बेटा. देखो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है ना, वो ज्यादा होगी, मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पॉल्यूशन के. ठीक है, जहां पे बीओडी ज्यादा मिलेगा वहां पे ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा मिलेगा, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा मिलेगा मतलब पॉल्यूटेड होगा वो. ठीक है, तो बीओडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑर्गेनिक मैटर और पॉल्यूशन. ठीक है, तो भी यहाँ पे सैंपल दे रखे हैं ए बी सी एंड डी. आपको बताना है विच सैंपल कंटेन्स हाईएस्ट लेवल ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोब्स. ठीक है, तो यहाँ पे लेवल दे रखा है बीओडी का और यहाँ पे सैंपल्स दे रखे हैं. तो सबसे ज्यादा किसका है पैथोजेनिक माइक्रोब्स, मतलब कि सबसे ज्यादा माइक्रोब्स किसमें होंगे. तो मैंने क्या बताया, माइक्रोब सबसे ज्यादा किसमें होंगे, जिसमें सबसे ज्यादा क्या होगा, बीओडी होगा. तो बीओडी का लेवल सबसे ज्यादा किसका है, सैंपल डी का है. तो सैंपल डी कंटेन्स हाईएस्ट लेवल ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोब्स. नेम द सैंपल दैट कंटेन्स लोएस्ट पैथोजेंस. तो लोएस्ट किसका है, बीओडी, बी का, तो सैंपल बी इज द आंसर. ठीक है, विच सैंपल कैन बी यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पस. तो कौन सा यूज होगा जिसमें सबसे कम ऑर्गेनिक मैटर, सबसे कम पैथोजेनिक कंटेंट होगा, दैट इज सैंपल बी. ठीक है, तो बेटा बड़े बड़े अगर डायग्राम्स आ जाए ना, कुछ कंफ्यूजिंग ग्राफ्स आ जाए, तो डरना नहीं है. अच्छे से आपको, अगर आप क्वेश्चन रीड आउट करो अच्छे से और उसका आंसर देने की कोशिश करो. बहुत ईजी होते हैं जो ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, सो एक बार बीओडी के रिलेटेड इस तरह से क्वेश्चन आया है. ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम बेटा, दिस इज ऑल्सो अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है, ये आपको डायग्राम दे रखा है, इम्यून रिस्पॉन्स मैकेनिज्म इन द ह्यूमन बॉडी. ठीक है, व्हाट इज द मैकेनिज्म, नेम एंड सिग्निफिकेंस इन द ह्यूमन बॉडी. तो यहाँ पे क्या है, बैक्टीरिया ये इसको एनगल्फ कर रहा है, फैगोसाइटोसिस का पूरा प्रोसेस हो रहा है. तो इट्स अ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, दे डिस्ट्रॉय द इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय द प्रोसेस द फैगोसाइटोसिस. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू. तो आप ये डिफरेंस कर लोगे कि सेकेंडरी प्राइमरी लिम्फोइड टिश्यूज क्या होते हैं, आर वेयर लिम्फोसाइट्स मैच्योर, एंड सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स टिश्यूज इनिशिएट द अडैप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स. ठीक है, तो ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको आप कर लेंगे. नेक्स्ट जो बेटा जो
दीज आर द क्वेश्चंस जो आप मेरे को लगा कि आपको एक्सप्लेन करने चाहिए, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब मैं जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रही हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चंस है, बहुत इजी क्वेश्चंस है। जैसे कि एक बार PYQ आया था, दैट इज डिफरेंस बिटवीन साइट ऑफ मैच्योरेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट्स में डिफरेंस बताना है, सोर्सेज ऑफ ओपियोइड एंड कैनाबिनॉइड्स में डिफरेंस बताना है, सोर्सेज में, ठीक है, साइट ऑफ मैच्योरेशन में। तो ये इंपॉर्टेंट है। एक बार पेपर में ये भी आया था, जो आपका कहाँ से आता है, व्हाइट एंड ब्लू कॉलोनीज वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इम्पोर्टेंट है बेटा। इस तरीके से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, ठीक है। जो स्क्रीनिंग जो आपका ये पूरा का पूरा ब्लू एंड व्हाइट स्क्रीनिंग है, पूरी की पूरा जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये वैसे आपका बायोटेक्नोलॉजी में भी आता है ये, ठीक है, ये कंबाइन करके है, तो इसको भी आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये भी आप अच्छे से कर लेंगे। ये भी आपका क्या है, डिजीज से क्वेश्चन है, ठीक है। दीज आर द क्वेश्चंस। ये आपका कैंसर सेल से है, ठीक है। ये भी आपका टेटनस इम्यूनिटी वाले कॉन्सेप्ट से है, ठीक है। स्क्रीनशॉट्स ले लो और रीड करना अच्छे से, और इसके आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करना, ठीक है। दीज आर द क्वेश्चंस, ओके। नेक्स्ट, these are the questions, ठीक है। बायो कंट्रोल एजेंट्स, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है मैंने, तो बस आपको इसको, इन क्वेश्चंस को रीड करो, अंडरस्टैंड करो, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस है ये सारे के सारे, ठीक है। तो और उसका आंसर देने की कोशिश करो। अब कुछ बेटा मैं यहाँ पे डेफिनेशंस बोल रही हूँ, ये इसको अच्छे से कर लेना। इंटरफेरोन्स, ऑटो इम्यूनिटी, SCID की फुल फॉर्म, नार्कोटिक, स्लरी, क्या होते हैं, फ्लोक्स, एपिलेप्सी, साइकोसिस, अल्कोहल एडिक्शन, नाको, PID, SICD, BOD, इनमें क्या फुल फॉर्म्स, ठीक है, डिफरेंस, ये आपको आने चाहिए बेटा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। आई होप जो ये मेरा थोड़ा सा एफर्ट है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बेनिफिशियल रहा होगा, ठीक है। तो this is all about today's video. All the very very best for your tomorrow's exam. Give your 100% बेटा, don't be nervous, stay calm, ठीक है। अच्छे से calmly without any nervousness से आपको पेपर देना है, क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड आउट करना है। टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर पहले ही सेलेक्ट मतलब सोच के जाना कि कितने टाइम में क्या सेक्शन मेरे को पकड़ना है, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट पहले ही सोच के जाना, रात को बैठना जब सोने से पहले आप उसको टाइम मैनेजमेंट को 3 घंटे को क्या करना है, आपको डिवाइड करना है सेक्शन वाइज, ठीक है। सो डायग्राम्स रिवाइज कर लेना अच्छे से, ठीक है। न्यूमेरिकल्स, डायग्राम्स, कॉन्सेप्ट्स रिवीजन आपकी हो गई होगी, ठीक है। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड, फ्रॉम प्रेप बायोलॉजी चैनल, यूट्यूब चैनल। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आकर अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, मैं यहाँ पे पोल डालूंगी कि एग्जाम कैसा हुआ, उसमें आप लिख सकते हैं। So this is all about today's video. If you like this video, like, share and subscribe my channel, that is Prep.